फ्रेंड्स, तो मैंने जो क्वेश्चंस लिखे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपनी लॉ के लिए, तो उसका जो पहला क्वेश्चन था वो था डिफाइन कंपनी, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स। तो उसको हम इसका आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर है कंपनी। कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू इंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस। कंपनी डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम कि कंपनी एक लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी से हम क्या समझते हैं कि वो कोर्ट द्वारा या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स द्वारा कंपनी को एक अलग से सेपरेट एंटिटी बताया गया है। ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि कंपनी खुद एक इंसान है, एक आर्टिफिशियल इंसान है। तो यहाँ बताया गया कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। लोगों के एक ग्रुप द्वारा उसे फॉर्म किया जाता है। किस लिए? टू इंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस, मतलब बिजनेस में शामिल और उसको संचालित करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए कंपनी का फॉर्मेशन लोगों के द्वारा होता है और कंपनी एक लीगल एंटिटी है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ कंपनी। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि गुड्स और सर्विसेज को सेल कर रही है उसे हम कंपनी कहते हैं। तो ये कंपनी की डेफिनेशन हो गई। आप इसे आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लिखने में से। उसके बाद अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तो पहला जो है वो है क्रिएशन ऑफ लॉ। मींस इसका मतलब क्या होता है कि लॉ क्रिएट करके हम कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कंपनी इज एसोसिएशंस ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। कंपनी एक लोगों का एसोसिएशन है जो कि कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। दूसरा पॉइंट है इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन इट इज सो रजिस्टर्ड। कंपनी तभी एग्जिस्टेंस में आती है, तभी रन करती है जब वो रजिस्टर्ड होगी। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कंपनी एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकती, कंपनी रन कर ही नहीं सकती। तो ये हो गया पहला क्रिएशन ऑफ लॉ। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसमें क्या है कि आर्टिफिशियल मीन्स होता है कृत्रिम, पर्सन मीन्स इंसान, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको किसी ने बनाया हो। हम लोग नेचुरल पर्सन हैं, हमें भगवान ने बनाया इसलिए हम नेचुरल है। प्राकृतिक इंसान है। आर्टिफिशियल मतलब जिसको किसी और ने बनाया हो। तो लाइक नेचुरल पर्सन, नेचुरल इंसानों की तरह अ कंपनी कैन ऑन प्रॉपर्टी, कंपनी भी प्रॉपर्टी को ऑन कर सकती है। इनकर डेब्ट्स, जो डेब्ट्स होते हैं उनको भी इनकर कर सकती है, ले सकती है। बोरो मनी, पैसे बोरो कर सकती है। इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी से कॉन्ट्रैक्ट डील कर सकती है, उसमें इंटर कर सकती है। श्यू एंड बी श्यूड बट अनलाइक देम, मतलब श्यू मीन्स होता है कि कोई मुकदमा चलाना, मुकदमा चला भी सकती है, कोई दूसरा मुकदमा कर भी सकता है। और अनलाइक देम किसकी तरह, मतलब ये सब हो गए जो कंपनी नेचुरल पर्सन की तरह कर सकती है। लेकिन इट कैन नॉट टॉक, वो बोल नहीं सकती। ब्रेथ, सांस नहीं ले सकती। ईट, रन, दैट्स वाई कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब एक आम इंसान की तरह, हमारे जैसे इंसान की तरह वो प्रॉपर्टी भी रख सकती है, डेब्ट्स को इनकर भी कर सकती है, मनी बोरो कर सकती है, किसी कॉन्टैक्ट में इंटर कर सकती है। ठीक है, मुकदमा कर सकती है अगर उस पर कोई प्रॉब्लम कर रहा है, या फिर कोई दूसरा उस पर मुकदमा कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमारी तरह बोल नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती, खा नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। तीसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। तो इसकी क्या होती है? एक लीगल आइडेंटिटी होती है, एक अलग से पहचान दी गई है कंपनी को। लॉ के द्वारा क्या किया गया? कंपनी को अलग से पहचान दी गई है। अ सेपरेट लीगल एंटिटी इज अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, अ लीगल पर्सन। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी एक पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, उसे हम बोलते हैं अ लीगल पर्सन। ठीक है, द कंपनी हैज़ इट्स ओन लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सेपरेट टू दोज हु रनिंग और ओनिंग द कंपनी। मतलब कि जो कंपनी को ओनिंग कर रहे हैं, जो उसके मालिक हैं या जो उसको रन कर रहे हैं, जिसको चला रहे हैं, ठीक है, उन्हें छोड़कर कंपनी को भी एक सेपरेट इंसान बताया गया है। ठीक है, उसके लीगल राइट्स हैं और ऑब्लिगेशंस हैं, मतलब उसके कानूनी अधिकार हैं कंपनी के भी, और इसे कानूनी पहचान दी गई है, इसे हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। चौथा पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी क्या है, जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी पे बहुत सारा लायबिलिटी आ गया है, बहुत सारा कर्ज चढ़ गया, अब उसे मेंबर्स को ही पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। वो अकॉर्डिंग टू रहती है कि आपने शेयर कितने परचेस किए, आपने उसका कितना पेड अप कर लिया, जो आपका शेयर अमाउंट है उतनी ही आपकी लायबिलिटी रहती है। ठीक है, या फिर आप गारंटी देते हो, वो बाद में पढ़ाएंगे क्या क्या होता है। तो इसमें मेजर एडवांटेज इंजॉयड बाय अ कंपनी इज दैट द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड। मतलब कि मेजर सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपनी जो इन्जॉय करती है वो ये है कि इसके मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है, जो कर्ज देना होता है, वो कैसा होता है? लिमिटेड रहता है। ठीक है, पांचवा है सेपरेट प्रॉपर्टी।
कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी होती है। सेपरेट प्रॉपर्टी कैन बी ओन्ड बाय द कंपनी एंड अकॉर्डिंगली द कंपनी डज नॉट रिक्वायर अ शेयर होल्डर टू ओन अ प्रॉपर्टी। मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो एक सेपरेट प्रॉपर्टी को ऑन कर सकती है, उसे किसी शेयर होल्डर की जरूरत नहीं है कोई प्रॉपर्टी ऑन करने के लिए, ठीक है। सिक्स है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल मीन्स होता है कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब है कि जो कंपनी है, अगर कोई डायरेक्टर या कोई मेंबर या कोई भी कंपनी का एक्सपायर हो जाता है तो कंपनी बंद नहीं होगी, वो चलती रहेगी, ठीक है। वो हमेशा गोज ऑन रहती है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं परपेचुअल सक्सेशन मीन्स द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, मतलब लगातार एग्जिस्टेंस में रहती है, वो खत्म नहीं होती किसी के मर जाने से। मेंबर में कम एंड गो बट द कंपनीज गोज ऑन फॉर एवर, मतलब मेंबर्स आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। जैसे हम शॉपकीपर होता है दुकान वाला, उसका अगर डेथ हो गया, उसके बेटे को अगर दुकान नहीं चलानी है तो वो दुकान बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई दूसरा उसको टेक ओवर करेगा लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी। सेवेंथ है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी, शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसमें पढ़ते थे शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, जो पब्लिक कंपनी है उसके शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफर होते हैं, आराम से ट्रांसफर हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है प्राइवेट कंपनीज रिक्वायर्ड टू पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इट्स शेयर, जो प्राइवेट कंपनी है उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखने पड़ते हैं जो शेयर्स है उनके ट्रांसफ़र में, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी होती है कंपनी में। एट्थ है कॉमन सील। कॉमन सील मतलब होता है कंपनी का सिग्नेचर। देखो कंपनी आर्टिफिशियल इंसान है तो वो हाथ से साइन कर नहीं सकती, ठीक है। वो एक सोचा हुआ, एक थिंकिंग की हुई एक लीगल पर्सन है। तो इसमें क्या होता है कि कॉमन सील दी जाती है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि सील लगाई जाती है, मोहर जिसे बोलते हैं, वैसे दी जाती है, जो कि एक ऑफिशियल सिग्नेचर का काम करती है कंपनी के। नाइन्थ है कंपनी में स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ऑन। मैंने बताया था कि कंपनी मुकदमा कर सकती है, उसमें मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये 9 इसके फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक थे। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। तो इसका पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मीन्स होता है रजिस्टर्ड करने पर। तो पहला है चार्टर्ड कंपनी, कंपनीज दैट आर फॉर्म्ड बाय द रॉयल चार्टर और ऑन एनी स्पेशल ऑर्डर ग्रांटेड बाय द किंग ऑफ और क्वीन। मतलब ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल ऑर्डर पे क्रिएट की गई हो, या फिर कोई चार्टर, कोई रॉयल चार्टर, मतलब कोई बड़ा इंसान है जो एक राजा महाराजाओं के टाइम पे होते हैं ना, उस टाइप के उन्होंने कोई अगर स्टेबलाइज किया कंपनी को तो वो चार्टर्ड कंपनी होगी। या फिर किसी देश के किंग और क्वीन ने क्या किया, एक स्पेशल ऑर्डर पास किया जिसकी वजह से आपने क्या किया, कंपनी को फॉर्म कर लिया, उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो वो कौन सी होगी, चार्टर्ड कंपनी होगी। इसका एग्जांपल है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 में स्टेबलाइज हुई थी और 1608 में भारत में आई थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी वही है जिसने हमारे देश पर कब्जा किया था। दूसरा है स्टैच्यूटरी कंपनी। तो अ कंपनी दैट इज क्रिएटेड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब ऐसी कंपनी जिसको पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट किया गया है, लोगों के वेलफेयर के लिए क्रिएट किया जाता है, लोगों की भलाई के लिए किया जाता है, लोगों के काम आने के लिए किया जाता है, लोगों के काम करने के लिए किया जाता है। मतलब ये क्या होता है, एक सरकारी इंस्टीट्यूशन होता है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा क्रिएट की जाती है कंपनी, उन्हें हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। एग्जांपल है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, दूसरा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कौन कौन सी कंपनियां स्टैट्यूटरी कंपनी में आती हैं। तीसरा है रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। तो इनको देखेंगे कौन कौन सी कंपनी होती हैं। अ कंपनी विच हैज़ ऑफिशियली रजिस्टर्ड इट्स बिजनेस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ऐसी कंपनी जो कि प्रोविजन एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई हैं, वो आती हैं रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेट कंपनी में। अ रजिस्टर्ड कंपनी में एदर बी ए प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी होगी, नहीं तो पब्लिक कंपनी होगी। अ प्राइवेट कंपनी इज अ फर्म हेल्ड अंडर प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट कंपनी ऐसी फर्म होती है जो कि प्राइवेट ओनरशिप, मतलब प्राइवेट लोगों के अंडर में होती है, उनकी जो पावर्स, जो ओनरशिप होती है किसके अंदर होती है, प्राइवेट लोगों के अंदर में, ठीक है। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है, अ पब्लिक दैट हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटीज़ एंड ऑफर शेयर टू द जनरल पब्लिक। पब्लिक कंपनी वो होती है जो कि जनरल पब्लिक, आम इंसान को भी अपने शेयर्स, अपने हिस्से बेचती है और इनकी जो लाइबिलिटीज़ होती है वो लिमिटेड रहती है। तो हमने डिफरेंस देखा इन दोनों में। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंपनी क्रिएट होती हैं। तो पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ऐसी कंपनी जो शेयर के अंडर में, मतलब उनकी जो शेयर्स है वो लिमिटेड होते हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स रेफर्स टू अ कंपनी विच इश्यूज शेयर्स टू द पब्लिक, सच कंपनीज आर कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब ऐसी कंपनी जो
पब्लिक को शेयर इशू करती हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जिनके शेयर्स कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। इसमें आ जाएगी पब्लिक कंपनी आपकी। दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसी कंपनी जो कि गारंटी के बेस पे लिमिटेड होती हैं। तो इसमें कौन कौन सी होती है, इट इज़ अ कंपनी विदाउट एनी शेयर होल्डर, ये ऐसी कंपनी होती है जिसमें कोई शेयर होल्डर नहीं होता है, बट इट इज़ ओन्ड बाय मेंबर्स कॉल्ड गारंटर। तो ये शेयर होल्डर के द्वारा ऑन नहीं की जाती, किसके द्वारा ऑन की जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं गारंटरस हु एग्रीज टू पे अ नॉमिनल अमाउंट इन द इवेंट ऑफ कंपनीज बॉन्ड अप। मतलब कहने का मतलब ये है कि गारंटी देते हैं कि जब कंपनी बॉन्ड अप करेगी, जब कंपनी का बॉन्ड अप होगा तो हम कुछ ना कुछ एक नॉमिनल, एक आम पैसा, एक अमाउंट आपको देंगे। तो वो गारंटी होती है जिसकी बेसिस पे कंपनी रन करती है। तीसरा है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या है, अ कंपनी हैविंग नो लिमिट ऑन द लायबिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर इज इन अनलिमिटेड कंपनी। ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स पर लायबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है, अनलिमिटेड होती है, उसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। तो ये हो गई ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। पहला है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग मीन्स होता है पकड़ना। तो जब हम किसी दूसरी कंपनी, मतलब कोई दूसरी एक कंपनी दूसरी कंपनी को ऑन करती है, कंट्रोल करती है, उसे हम बोलते हैं होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी। इसे पढ़ते हैं, कंपनी दैट इज ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी विल बी टर्म्ड एज होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। मतलब ऐसी कंपनी जिसको किसी और कंपनी ने ऑन किया है या फिर कंट्रोल्ड किया है, मतलब किसी और कंपनी द्वारा कंट्रोल हो रही है, वो कंपनी लॉस में थी, उस कंपनी ने क्या किया, उसको खरीद लिया, या फिर उस कंपनी के साथ मिलकर वो काम कर रही है, दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी। दूसरा है गवर्नमेंट कंपनी। अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाई गवर्नमेंट इज नॉन एज गवर्नमेंट कंपनी। ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 51% गवर्नमेंट के पास हो, उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। थर्ड पॉइंट है फॉरेन कंपनी। एन कंपनी और अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इज नॉन एज फॉरेन कंपनी। ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो भारत के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हुई हो, भारत के बाहर स्टेबलाइज्ड हुई हो, रजिस्टर्ड हुई हो, उसे हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी। तो अदर काइंड ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी भी देख लेते हैं। तो पहला है प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है, कंपनी हैविंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग आर कॉल्ड प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन करती है, जो प्रोड्यूस करती है। ऐसी कंपनी जो प्रोडक्शन के फील्ड में कहीं ना कहीं रिलेटेड हो, जैसे फार्मिंग में फार्मर क्या करते हैं, खेती करते हैं, किसान क्या करते हैं, अनाज को उगाते हैं, तो वो किस में आएंगे, प्रोड्यूसर कंपनी में आएंगे। तो ऐसी कंपनी जो प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग इनके अंतर्गत आती हों, उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। दूसरा है वन पर्सन कंपनी, इंपॉर्टेंट है। तो वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड विद ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। ऐसी कंपनी जिसका सिर्फ एक ही मेंबर है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। एन ओपीसी मस्ट मेंशन वन पर्सन एज नॉमिनी इन द इवेंट ऑफ डेथ, इनकैपेसिटी एटसेट्रा। अब एक मेंबर है, अब मान लो कि वो ओपीसी जो भी वन पर्सन कंपनी इसका जो मेंबर है, अगर वो डेथ उसकी हो जाती है या फिर वो मतलब कम कैपेसिटी में नहीं है कंपनी चलाने के लिए, तो उसको एक नॉमिनी रखना पड़ता है, ठीक है, उसको एक नॉमिनी अडॉप्ट करना पड़ता है। तो ये हमारे टाइप्स थे वन पर्सन कंपनी के। अब आते हैं स्मॉल कंपनी में। कंपनी विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ INR 2 करोड़ और लेस आर डिफाइंड एज स्मॉल कंपनी। ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से कम है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, बराबर या कम है, इसे हम बोलते हैं स्मॉल कंपनी। आई थिंक आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।